कल से और आज तक सुप्रीम कोर्ट पे लगातार परीक्षाओं के संबंध में सुनवाई हो रही है। हम आपको लाइव अपडेट बताने जा रहे हैं। 9:50 का 21 अगस्त की रात का अपडेट है कि छात्रों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन दावे की भी जांच होगी। ये कल की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट में। आइए आज 21 अगस्त को 22:11 मतलब रात की ही बात है जो कोर्ट में रखी गई है कि 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है। फ़िलहाल उसके बाद हम आज की बात करते हैं। ये तो 21 अगस्त की 22 अगस्त 6:29 सुबह सुबह की बात है कि तेलंगाना हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। JNTU का यह कदम ऐसे समय में आया है जब इस मुद्दे से संबंधित एक याचिका उच्च न्यायालय तेलंगाना में लंबित है। एक याचिका दायर की गई थी जिसमें SC से हाईकोर्ट से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं को रद्द करने और इस तरह कोविड-19 महामारी को देखते हुए छात्रों को प्रमोट करने का आग्रह किया गया था। फिलहाल हम आपको लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। 6:45 की बात है कि UG फाइनल ईयर एग्ज़ाम के लिए तैयार है JNTU हैदराबाद। जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद भी 16 सितंबर से परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। फिर 6:59 पे बात रखी गई कि स्टूडेंट्स का कल्याण ज़्यादा ज़रूरी है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने ये बात कही है। उसके बाद 7:18 की बात है कि सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। NICTI तकनीकी शिक्षा नियामक ने कहा था कि संस्थान शिक्षकों और छात्रों को के प्रमाण पत्र को बरकरार रखे हुए हैं। उनका उल्लेख था कि यह मानदंडों के खिलाफ था और सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। NICTI ने भी जारी कर दी थी चेतावनी इसी तरह की, मतलब परीक्षाओं से संबंधित निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी नियम और शर्त निर्देशित। 22 अगस्त की 7:54 की ये रिपोर्ट है। 8:09 की रिपोर्ट है कि UGC के सचिव रजनीश जैन ने कहा है कि यह उनके संज्ञान में आया है कि कई विश्वविद्यालय, कॉलेज और शिक्षकों को अनुबंध जारी करने के समय मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक तालिकाएं आदि एकत्र करते हैं, फिर उनके दस्तावेजों को वे अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद 8:45 पे उसके खिलाफ चेतावनी दर्ज की गई है। 9:07 पे 30 सितंबर तक कराने एग्ज़ाम वो बात कही गई है कि UGC द्वारा 22 अप्रैल को और 6 जुलाई को जारी किए गए दिशा निर्देशों में कोई अंतर नहीं है। UGC ने 22 अप्रैल की गाइडलाइन में 31 अगस्त तक परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए थे, जबकि 6 जुलाई की गाइडलाइन में परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने के निर्देश दिए हैं। फिर 9:34 की बात है कि कई कॉलेज हैं आयोग के फैसले के साथ। भारत भर में 755 विश्वविद्यालय और में से 366 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार अगस्त या सितंबर में परीक्षाएं आयोजित करने के लिए तैयार हैं। आयोग का निर्देश है कि वे परीक्षाएं 30 सितंबर से पहले पूरी हो जानी चाहिए। फिलहाल 9:34 का ये मामला है। 9:50 की अभी अपडेट है कि बंगाल सरकार ने क्या बात कही है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने अदालत को यह भी कहा है कि राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के अपने संवैधानिक कर्तव्य से बाध्य है। वकील ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि दक्षिण बंगाल के जिले चक्रवात अम्फान से प्रभावित हुए हैं और कोरोना का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में परीक्षा आयोजित करवा पाना बेहद मुश्किल है। ये बात पश्चिम बंगाल की सरकार ने कही है। अब 10:12 की अपडेट है कि ओडिशा सरकार ने भी परीक्षा रद्द करने के पक्ष में है। ओडिशा सरकार कोविड के बढ़ते मामलों के चलते यह कहा है कि छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनजर परीक्षाएं आयोजित करा पाना संभव नहीं है। दोनों पक्ष ने रखी हैं अपनी दलीलें। 10:34 की बात है कि जहां छात्रों ने स्वास्थ्य जोखिम का हवाला देते हुए इस कदम का विरोध किया है, वहीं कुछ राज्य सरकारों ने मनमानी के कारण परीक्षा आयोजित कराने से भी इनकार कर दिया है। हालांकि UGC इस बात पर अड़ा हुआ है कि प्रकृति में इसके दिशा निर्देश अनिवार्य हैं और परीक्षाएं आयोजित किए बिना डिग्री नहीं प्रदान की जा सकती है। 10:34 की अपडेट है। लाइव अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। जनसत्ता के हवाले से हमने सारी रिपोर्ट्स आपको बताई। ये सारी की सारी रिपोर्ट आज ही है। हर हर पल की मिनट है, जब हर मिनट की खबर है, जब जिसने जो कहा है। बाकी खबरें हम आपको देते रहेंगे। बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन।